जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। गर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियाँ। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियाँ। कौन छुड़वाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरी आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। क्या कहता मेरा मेरा यह दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता है चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की बहती गंगा तू इसमें लगा ले गोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। फिर पछताएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। गुरुदेव चरण में निश दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे यह जन्म मरण के फंदे। पार हो जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग सबके समझ में थोड़ा आता है एक दिन में नहीं आता है। जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भय मोह भ्रम भंगा, तब यह मोह भंग होता है, तब जानकारी होती है। जब बहुत बार सत्संग सुनते हैं तब संत मत की जानकारी होती है। अब आप ये समझो प्रेम कि सत्संग तो समझ ज़्यादा आया नहीं, थोड़ा बहुत सुना बैठा रहा। फिर जब गुरु जी उधर गए तो वह खड़ा हो गया। उन्होंने देखा कि यूँ तो संस्कारी है, यूँ तो अच्छा है, कर्म इसके कुछ इस तरह के बने कि गरीब घर में जन्म ले लिया है, लेकिन अब वो जो गरीब घर में जन्म लिया है, मेहनत की कमाई करता है, मेहनत का काम करता है, इसलिए निर्मल है। छल कपट करने वाला हो जाता, धोखाधड़ी करने वाला हो जाता, लूटपाट करने वाला हो जाता, तो आप ये समझो कर्म इसके खराब हो जाते, गंदगी आ जाती, निर्मलता अंदर की खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती। तो देख करके खड़े हो गए, खुश हो गए, खड़े हो गए, खुश हो गए। वो भी कि कोई जीव मिला अधिकारी, कोई ऐसा जीव मिला तो प्रेम करने वाला, और नहीं तो ऐसे ही बहुत से लोग भटकते रहते हैं, उनके अंदर प्रेम पैदा ही नहीं होता है। तो वो भी खुश हो गए, दोनों खुश हो गए। बोले बोलो बच्चा क्या कहना चाहते हो? तो कहा कि हम यहाँ आश्रम पर रहना चाहते हैं। आश्रम पर तुम क्या करोगे? यहाँ रहकर क्या काम करोगे? यहाँ अब नहीं बता पाया क्या करेंगे। तो गुरुजी ने ही पूछा तो क्या काम जानता है, यहाँ खाली बैठेगा क्या करेगा? अरे तू तो भगवान का नाम ले ले और घर पर याद करते रहना, घर पर ही ये हो जाएगा। बोला नहीं गुरुजी, हमको आप बहुत अच्छे लगते हो, तो हम आपको देखना चाहते हैं, देखते रहना चाहते हैं, यहाँ रहना चाहते हैं। घर पर चले जाएंगे, आ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, दर्शन आपका नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको आप यहाँ रख लो। कहा तो तू खेती कर लेता है? नहीं, खेती नहीं कर पाते हैं। तो तू कोई और काम कर लेता है, बिजनेस व्यापार का, पढ़ा लिखा कुछ है, कुछ लिखा पढ़ी कर लेता है? कहा महाराज कुछ नहीं, ये तो सब हमारे है ही नहीं, ये सब हम कर ही नहीं पाए, कभी किए नहीं हैं। तब कहा तब फिर बोल क्या तू करेगा यहाँ रह करके? खाली तो बैठना नहीं है, आश्रम का अन्न है, ये जल्दी हजम नहीं होगा। भजन भाव यानी समझो कि भजन करना अभी तू नहीं, तेरा मन नहीं कहेगा भजन करने को, भक्ति अभी तू सीख नहीं पाया है, तो करेगा तो क्या करेगा? तब कहा कि घोड़े थे गुरुजी के, तो कहा हम आपके घोड़ों की देख रेख करेंगे, सेवा करेंगे। बोले अच्छा ठीक है जाओ। चला गया घोड़सारी। अब गया तो मेहनत किया। अब देखो फिर मेहनत बेकार नहीं जाती है, मेहनत का फल मिलता है। तो सेवा खूब किया, सेवा किया। अब जब सेवा किया तो अब आप ये समझो कि दयाजारी हो गई गुरु की, और गुरु फिर घूमते हुए उधर चले गए। एक दिन देखा सेवा में लगा है, अब घोड़े तगड़े हो गए, खिलाता था, सर सफाई बढ़िया, जिसको इंग्लिश में नीट एंड क्लीन कहते हैं, एकदम साफ सुथरा बिल्कुल कर दिया उसने, अष्टबल घोड़सारी जिसको कहते हैं। खुश हो गए गुरुजी। तो पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है? बोला बेला।
कहा बेला तो कुछ पढ़े है? बताया गुरुजी हम तो कुछ नहीं पढ़े हैं, पहले ही बता दिए थे आपसे। तो कहा तो पढ़ना चाहता है? बोला हाँ गुरुजी पढ़ा दो तो बहुत बढ़िया है। उसने भी सोचा कि ये नींद हटानी पड़ती है, ये खिलाना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, जब पढ़ लेंगे तो बैठेंगे वहाँ लिखते पढ़ते रहेंगे, गद्दी मिल जाएगी हमको, गद्दी पर बैठ कर लोग लिखते थे। टेबल और ये कुर्सियाँ तो थी नहीं उस समय, गादी बना देते थे ऐसे सेठ लोग और मुनिमों को बैठा देते थे, उससे लिखते रहते थे। तो सोचा, उसने कहा गुरुजी पढ़ा दोगे तो बहुत बढ़िया रहे। तो बोले कि देख एक एक लफ्ज तो उसको रोज बताएंगे और उसको तो याद करना, दिन भर याद करते रहना, तो उसको शाम तक याद हो जाएगा। जैसे कविता होती है ना, तो एक एक लाइन अगर याद करो तो याद हो जाएगा, एक साथ पढ़ोगे भूल जाओगे, याद करोगे तो। बच्चों को भी ये चाहिए, देखो एक एक विषय ले लें, एक एक पाठ ले लें, उसको जहन में बैठा लें, याद हो जाएगा। एक साथ सब पढ़ते जाते हैं, उस समय तो ऐसा होता है कि एक साथ पढ़ते चले जाओ तो पूरा उस समय पर याद हो जाता है, उसके बाद भूल जाता है, क्योंकि ये भूल और भ्रम का देश है। पैदा होते ही भूल और भ्रम का पर्दा चढ़ जाता है, भूलने का तो भूल जाता है, प्रवृत्ति है मनुष्य की ऐसी। तो एक एक लाइन बताने लगे। एक दिन गुरुजी जा रहे थे सुबह सुबह, बहुत जरूरी काम से जा रहे थे, पहुंचना जरूरी था। तो उस दिन जिसको नहीं बताए थे, जल्दबाजी में थे, तो जिसको नहीं बताए तो दौड़ के गया और कहा गुरुजी आज कुछ नहीं बताए। तब बोले वो अरे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, न समय देखा न वक्त देखा। तो अरे बेला, अरे अलबेला, अरे तूने वक्त नहीं देखा, समय नहीं देखा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू ये काम लेकर आ गया। ये उन्होंने कहा न वक्त देखा न बेला, अरे अलबेला। तो आप पे समझो यही वो रटने लग गया और दिन भर यही रटा, दिन भर। तो शाम को जब गुरुजी लौट करके आए तो जो प्रेमी लोग रहते थे आश्रम पर, जब सत्संग करने के लिए जाने लगे उधर मंच पर, तब उन लोगों ने कहा, अन्य प्रेमियों ने, कि आप बेला को आज क्या बताए थे, कौन सा पाठ बताए थे याद करने के लिए। तो गुरुजी ने कहा आज तो हम उसको कुछ बता नहीं पाए, आज तो हम जल्दी में से चले गए। तब तक बेला उधर दिखाई पड़ गया, खड़ा था। तो कहा कि जो है इसको तो हम आज कुछ बता नहीं पाए। तब लोगों ने कहा यह तो आज दिन भर यही रटता रहा, अरे अलबेला, न वक्त देखा न बेला, आज यही रटता रहा ये। तब बोले गुरुजी कि जिसने वक्त और बेला, जिसको बेला माने समय ही होता है, बोले जिसने नहीं देखा उसी का तो काम हो गया, उसी का काम हो गया, जिसने नहीं देखा। अब आप ये समझो उसी वक्त गुरुजी की नज़र उसके नज़रों में मिल गई, अब दया हो गई। दया हो गई, किस बात की दया हो गई? उसके भक्ति पर दया हो गई कि जो गुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। जो कहा गया, गुरु जो कहे उसी को करो। तो गुरु ने कह दिया, उसके समझ में आया गुरु जी की ये वाणी है और इसी को हमको रटना है, तो आदेश का पालन हुआ कि नहीं हुआ? जो आदेश के पालन में लगते हैं काम उन्हीं का बनता है। अब आप ये समझ लो, भौतिक रूप से दुनिया की चीज़ों की तरफ भी अन्य समझो दया होती है और आध्यात्म में भी दया होती है। तो जब गया और सत्संग में बैठा, तो सत्संग में जब लीन हुआ तो निकल गया ऊपर निकल गया और वहीं से सत्संग सुनता रहा और वहाँ गुरु के रूप को देखा। वहाँ जब चढ़ाई हुई उसकी, और तो मस्त हो गया। अब वो मस्त रहने लग गया, एकदम मस्ती में। जो अलग से हैं मस्ती में डूबे, होश कब है उन्हें जिंदगी का, आपसे किसी चीज की फिक्र नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक होता रहता है। ऑटोमेटिक किसको कहते हैं? स्वचालित काम होता रहता है उसका।
मैं गुरु महाराज के समय की ही बात बताऊं। छत्तीसगढ़ में एक सिपाही थे, किसमें, रेलवे में, आरपीएफ जिसको कहते हैं, आरपीएफ में सिपाही थे। नामदान लिए तो भजन में लग गए। अब क्या हुआ कि भजन में लीन थे और उनका समय हो गया। किसका समय हो गया? ड्यूटी पकड़ने का। और ये समझो ड्यूटी पर गए नहीं, और वो जो ड्यूटी वाला पहले वाला था इंतजार करता करता चला गया। फिर क्या हुआ कि समझो कि जिनको जब ये आँख खोले तो भग करके गए, और भग करके जब वहाँ गए तो पता चला कि वो इंस्पेक्टर साहब आए थे और जांच करके चले गए। आए थे यहाँ, बताया लोगों ने, इंस्पेक्टर साहब आए थे, जांच करके चले गए। तो कहाँ चला गया था? अब इनको बड़ा पश्चाताप हुआ। तो ये जब सोचे भाई माफ़ी मांग लें चल करके, प्रभाव उनके शरीर का पहले से पड़ा हुआ था। आप पे समझो लोगों पर प्रभाव पड़ जाता है। सन 1967 की बात है, एक राम समुद्र जी करके थे, तो आप पे समझो जो भी सिपाही भी थे तो उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो वो छुट्टी मांगने के लिए जब भजन करने लग गए थे, पहले छुट्टी नहीं मिलती थी, भजन में लग गए जब नामदान दिए तब। तो उन्होंने खुद बताया, उस समय तो मैं नामदानी नहीं था, नामदान तो हमने 1973 में लिया, लेकिन हम बैठते थे पुराने लोगों के पास में, तो वो कहते थे चाचा को सुनाओ, भाई साहब को सुनाओ, गुरु महाराज की दया का बात बताओ। तो उनमें से एक आदमी ने, पुराने आदमी ने बताया कि वो जब नामदान लेकर और भजन करने लगे और फिर जब वहाँ गए दरोगा के पास, तो दरोगा छुट्टी न दे, कहना नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम तो अब छुट्टी कहाँ जाते थे, अब कितनी छुट्टी मांगते हो। सत्संग की तड़प उठती थी, गुरु के दर्शन की इच्छा होती थी। पहले तो अपना कमाते खाते रहते थे, तो छुट्टी की ज़रूरत पड़ती थी, तो जाते थे दरोगा के पास, कहता था नहीं तुमको छुट्टी नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर बुलवाता था, तो कहता था बोल कहाँ जाना है तुझको, कब आएगा, समय से आ जाएगा, हाँ समय से आ जाएंगे। फिर बाद में किसी ने पूछा, उसी के समकक्ष अधिकारी ने, दरोगा कोई पूछा कि साहब इसको पहले तो मना कर देते हो और उसके बाद में कहते हो कि बुला करके छुट्टी देते हो। तब बोले हमारे अंदर ऐसे बौखलाहट पैदा हो जाती है, हमारे अंदर ऐसे समझो कि मालूम पड़ता है जैसे कि हम कोई गलत काम कर बैठे हैं। हम छुट्टी ना देने के बाद तब हमारे अंदर यही प्रेरणा होती है कि छुट्टी दे दो, बेचारा कहीं गलत काम के लिए नहीं जा रहा है, गुरु का दर्शन करने के लिए जा रहा है। और बताता था गुरु दर्शन करने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, झूठ नहीं बोलता था वो। ऐसे होता है। तो उन्होंने बताया, ठाकुर साहब थे वो, पता नहीं है भाई कि नहीं, बहुत दिन हो गया नहीं मिले। तो आप ये समझो कि जब वो पूछे कि चलो अधिकारी से, अब चलो हम सोचे कि अधिकारी से चलो माफ़ी मांग लें कि हम थोड़ा देर से पहुंच पाए साहब। तो जब पहुंचे तो बोले बोल क्यों आया है, क्या बात है बोल। तो कहा सरकार हम वहाँ ड्यूटी, कहाँ ड्यूटी पर तो मैं गया था तो तू हाजिर तो था तो अब क्यों आ गया यहाँ, अब क्यों आ गया। अरे वो समझ गए कि हमारी ड्यूटी तो किसी और ने किया, अब वो अदृश्य शक्ति थी उसको और लोग नहीं देख पाए, इन्हीं को मैं दिखाई पड़ा उसी रूप में। तब गुरु को प्रणाम किया अंदर में, गुरु से माफ़ी मांगी कि हमारी वजह से आपको पानी समझो की तकलीफ झेलना पड़ा। एक प्रमाण है, बहुत प्रमाण इस तरह के हैं। काशी में यज्ञ में हम लोग गए थे, 1 महीना वहाँ पर सेवा करने के लिए। पहले हमारे पड़ोस के ही एक पंडित जी थे, बोले कि अब
हम यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, घर पर चोरी हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा, छुट्टी मांग कर चले जाएंगे। रात को सपना देखा कि मैं गया हूँ यहाँ से छुट्टी मांग करके और रात हो गई है पहुँचने में, और देख रहा हूँ कि पीछे घर के जो दरवाज़ा था वहाँ पर गुरु महाराज डंडा लिए खड़े हुए। ऐसा देखा, और गुरु महाराज ने उसी दिन सत्संग में सुनाया कि बताओ गुरु पर भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, और हमसे लोग घर की रखवाली भी करवाते हैं। तो अब आप इस बात को समझो कि जो आध्यात्मवादी ईश्वरवादी गुरु भक्त होते हैं उनको समझो कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो मैं आपको बेला की बात बता रहा था। तब बेला की चढ़ाई हो गई और उसका वो बदल गया, समझो रहन सहन बदल गया, भाव बदल गए उसके, और काम में उसके और तेजी आ गई, समझा, भजन भी काम भी करने लग गया, भजन भी करने लग गया। तो लोगों को हो गई चिढ़। किसको चिढ़ होती है? आप ये समझो कि दुर्जन जिसको कहते हैं, दुर्जनों को चिढ़ हो जाती है, देख न सकें पराई विभूति, दूसरे को देख नहीं सकते हैं वो, तो उनको हो गई, क्या हो गई? एलर्जी जिसको कहते हो, एलर्जी हो गई। तो सब लोग कहने लगे बताओ अभी कल का आदमी और इसकी चढ़ाई लगता है होने लग गई, क्योंकि लक्षण तो गुरु जी बताते ही रहते थे सत्संग में कि जो पेड़ फलता है वो झुक जाता है, उसकी जो पेड़ फलता है उसकी डालें झुक जाती हैं, दूर से ही दिखाई पड़ जाता है कि इसमें फल लगा हुआ। ऐसे लक्षण बताते रहते थे, और वो लक्षण तो देखने लगे लोग उसमें, तो कहे इसकी चढ़ाई होने लग गई। और हम लोग जो है अभी कुछ नहीं पाए अंदर में, तब इकट्ठा हो गए वो लोग, कहते ना चोर चोर मोसेरा भाई, इकट्ठा हो गए वो सब। अब गए गुरु जी के पास, अब बोले गुरु जी आपके दरबार में भी न्याय नहीं है। गुरु जी देखे, हैं क्या कह रहे हो? बोले न्याय नहीं आपके यहाँ। क्या कह रहे हो? कहना क्या चाहते हो? न्याय क्यों नहीं है? बोले कल का आया हुआ आदमी और उसकी दिव्य दृष्टि आपने खोल दिया और वो चढ़ाई करने लग गया, ऊपर जाने लग गया, और हम लोग इतने दिन से सेवा कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, कुछ नहीं। बोल रहे हाँ बैठ जाओ तुम लोग। बैठे रहे। फिर बोले कि ये बताओ कि यहाँ कहीं भांग मिलेगी? बोले हाँ गुरु जी मिलेगी। एक आदमी बोला, भंगेड़ी था पहले, तो भंगेड़ी लोग सब देखे रहते हैं, पहले गंजेड़ी भंगेड़ी, गांजा कहाँ लगा है, भांग कहाँ मिलेगा, दुकान कहाँ है, ये सब जो है आप पता लगाए रहते हैं। और कैसे पता लगाते हैं भी बताते हैं। हमारे यहाँ एक आदमी आया था काम करने के लिए, गांव पर जब मैं रहता था तब की बात है। तो गंजेड़ी था, गांजा पीता था। तब उसने एक लड़के को बुलाया, कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ कोई तंबाकू पीता है? तो पड़ोसी का लड़का था, तब वो नहीं समझ पाया। तब कहा कि हैं क्या कह रहे हो? तब कहा कि वो चिलम में भर के वैसे खींच के धुआं उड़ाने वाला कोई है यार? तब बताया हाँ हाँ है। तो कहा भैया चलो जरा घर बता दो। गया वहाँ, गंजेड़ी के यहाँ पहुँच गया। एक था गंजेड़ी, बाद में वही नामदानी हो गया है बाद में। तो वो गंजेड़ी के यहाँ पहुँचा दिया। अब गांजा पी करके आया, अब लड़खड़ाता हुआ आया। अब आया वहाँ पर काम में लगा। अब काम में लगा तो उसकी आंखें चढ़ी हुई और इधर उधर। तो अब आप ये समझो कि यानी गंजेड़ी को खो लेते हैं, उनका एक साथ बन जाता है और दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है उनकी। ऐसे देखो बुरे लोगों की दोस्ती जल्दी हो जाती है, अच्छे लोगों के वाले न हो, क्योंकि अच्छे अपने घमंड में रहते हैं और चोंच लड़ाते हैं। चोंच लड़ाना किसको कहते हैं? जैसे दो पक्षी चोंच लड़ाते हैं, ऐसे खट कर लड़ाते हैं, ऐसे वो बातों की लड़ाई लड़ते हैं। वो समझा, अपनी विद्वता को दिखाने के लिए विद्वता का अहंकार होता है, लेकिन ये लोग जो होते हैं जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। इसलिए
ये जो होते हैं तर्क वितर्क में ही फंसे रह जाते हैं, जिनको बुद्धिजीवी कहते हैं, जिनको अक्लमंद कहते हैं, ये जो ज़्यादा किताबों को पढ़ते हैं, जो उलझे हुए रहते हैं, वो उसी में फंसे रह जाते हैं। और जो विश्वास करके, जैसे आप बहुत से लोग विश्वास करके नामदान ले लिए, कहने में भजन में लग गए, तो आपके अंदर जो भाव प्रेम भक्ति आई, आपको जो दया मिली, धन पुत्र परिवार में जो दया मिली, वो उनको थोड़ा मिल पाएगी जो अपनी बुद्धि की ही पहलवानी करने में लगे हुए हैं। तो बुलाया, कहा कि ठीक है तो तुम जाओ। उसने कहा हाँ गुरुजी भांग मिलेगा, तो कहा जाओ ले आओ। और इधर जो लोग बैठे थे उनसे कहा जाओ सिलबट्टा ले आओ। सिलबट्टा ले आए। एक आदमी से कहा घड़ा भर के पानी ले आओ। पानी ले आए। गिलास ले आओ। ले आए। सब तैयारी हो गई। अब जब वो भांग ले करके आया तो कहा अब इसको बटो। बटे। तैयार हुआ भांग। भांग को जितना ही घोटते हैं उतना ही नशा उसमें बढ़ता है। अब उसी से कहा तुम भी घोट। जो लाया था घोटा है, पसीना पसीना हो गया। घोट करके तैयार किया, घोल दिया, उसी घलवा दिया किसने, घड़े में। और घड़े में जब आप समझो कि घुल गया वो, तब गुरुजी ने कहा कि अब इसमें से एक एक गिलास ले लो और मुंह में डालो, कुल्ली करो। मुंह में डालो, कुल्ला करो। तो मुंह में डाले और कुल्ला कर डाले, फेंक दिया लोगों ने। तब पूछा कि भाई भांग का क्या गुण है? तब क्या भांग तो गुरुजी नशा करता है। तो बोले तो नशा हुआ? तो कहा कि नशा तो नहीं हुआ। नशा कैसे होता? जब पीते तब तो नशा होता है। मुंह में डाले, कुल्ला कर दिया, तब कहाँ से नशा होगा? तब बोले बेला तो पिया, जो बताया था, जो दिया था उसको पिया, और तुम लोगों ने कुल्ली कर दिया, तो तुमको कैसे ऊपर का नज़ारा दिखाई पड़ता। इसलिए करने से होता है, कहने से और सुनने से नहीं होता है। अब आप लोग बात को समझ गए हो। बोलो जय गुरुदेव। जो दुनिया और दीन दोनों बनता है, धन पुत्र परिवार में बढ़ोतरी होती है, मानसिक कष्ट भी दूर होता है, आर्थिक कष्ट भी दूर होता है, मानसिक कष्ट दूर होता है, शारीरिक कष्ट दूर होता है। इन्हीं में मिल जाएंगे आपको। बीमारियां रहती थी और निकल पड़े। बीमारी जिस कर्म के कारण पैदा किया था, उस कर्म को काटने के लिए प्रचार प्रसार में निकल पड़े, स्वस्थ होकर के आ गए। पिचके हुए गाल थे, भरे हुए गाल आए। घर में कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कहते हैं पिताजी प्रचार ही करो। औरत भी खुश हो गई, अरे स्वस्थ रहे चाहे जहाँ रहे, काम तो ये सब चल रहा है, काम कोई रुकने वाला है। अनुभव करके देख लो आप। गुरु महाराज छोड़ करके गए काम आपके लिए, क्या कि लोगों को शाकाहारी बनाओ, नशा मुक्त बनाओ, सतयुग देखने के लायक बनाओ, लोगों को समझाओ और बताओ कि युग परिवर्तन जब जब होता है, बहुत लोग मरते हैं। त्रेता में बहुत मरे, द्वापर में बहुत मरे, तो कलयुग जाएगा तो छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो समझाओ लोगों तो काम मिल जाता है। ये भजन है, ध्यान है, इसमें जल्दी मन नहीं लगेगा तो इस काम में लगना रहेगा। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।